इस तरह से किसी को पता नहीं चलता है कि उसकी मौत किस तरह से हुई है। सभी को यही लगता है कि उसने आत्महत्या करी है। परिवार के सभी सदस्य बहुत दुखी होते हैं। इसके कुछ दिन बीत जाने के बाद पिंकी उस आईने के सामने जाकर खेलने लगती है कि अचानक से पिंकी का अक्स उसे देखकर गायब हो जाता है। पिंकी को यह बात समझ में नहीं आती है और वह बहुत भयभीत हो जाती है। इस पर तुरंत पिंकी भागती हुई मम्मी के पास जाती है और अपनी मम्मी को बताती है कि आईने में मेरी छवि अचानक से गायब हो गई थी। मम्मी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती है। उन्हें लगता है शायद यह कोई मजाक कर रही है। उसकी बातों को सुनकर मम्मी उसके साथ उस आईने के सामने आती है, परंतु वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक रात सभी लोग सो रहे होते हैं, तभी पिंकी का भाई राहुल को अचानक से दरवाजा खटकने की आवाजें आने लगती है। खट 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 खट। पहले तो वह समझता है कि बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा है, इसलिए वह दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजा खोलकर देखता है तो बाहर कोई भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन तभी अचानक से आवाज फिर से आने लगती है। इस बार उसे आवाज ऊपर वाले कमरे से आती हुई सुनाई पड़ती है और तभी वह उस कमरे में जाता है। पहले तो वह चारों तरफ देखता है कि इस कमरे के अंदर कोई बैठा तो नहीं है। फिर उसे एहसास होता है कि यहाँ पर तो कोई है नहीं, फिर आवाज कहाँ से आ रही है। वह अपना भ्रम समझकर नीचे जाने ही वाला था कि आवाज फिर से आने लगती है। खट 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 खट। और जैसे ही पीछे पलटकर देखता है तो उसे मालूम पड़ता है कि वो आवाज उस आईने से आ रही है। और जैसे ही है आईने के सामने जाता है कि तभी आईने में से दो हाथ बाहर निकलते हैं और राहुल के गर्दन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इतने में ही राहुल की आंखें खुल जाती है और मम्मी मम्मी चिल्लाता हुआ जाग जाता है। दोस्तों, यह सब उसका सपना था और यह सब उसे अपने सपने में दिखाई दे रहा था। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग बहुत जल्द आएगा। आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर ले। अगर मैंने इसका दूसरा भाग डाल दिया होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक डाल दूंगा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि इसी तरह की कहानी का आनंद आप उठाते रहे।